Innovation inspires. आठवां दिन कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं सम इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स कैन, खुद, मैं, माइट, मस्ट, टू, शुड, वुड। अब तक आपने तीनों कालों टेंसेस की क्रियाओं का अभ्यास किया है। वहां भी आपने सहायक क्रियाओं स्पेशल वर्ब्स अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करें। कैन और मैं ये सहायक क्रियाएं हैं। दोनों का अर्थ है सकना, किंतु इस सकना के अर्थों में भेद है जिसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में स्वयं समझ सकेंगे। खुद कैन का भूतकाल है, माइट हैव मैं का भूतकाल है। खुद और वुड से वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव आता है। कैन का प्रयोग रजनी क्या तुम सितार बजा सकती हो? रजनी कैन यू प्ले सितार? कैन यू प्ले सितार? शशि हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। शशि यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। रजनी क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? रजनी कैन यू रिटर्न माई बुक्स? कैन यू रिटर्न माई बुक्स? शशि नहीं मैं ये अभी नहीं लौटा सकती। शशि नो आई कांट रिटर्न देम येट। नी आई कांट रिटर्न देम येट। रजनी क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? रजनी कैन यू रीड संस्कृत? कैन यू रीड संस्कृत? शशि हाँ। शशि यस आई कैन। यस आई कैन। मैं का प्रयोग छात्र क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्टूडेंट मैं आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? अध्यापक हाँ आओ। टीचर यस यू में यस यू में। छात्र क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? स्टूडेंट मैं आई अटेंड बाल सभा सर? मे आई अटेंड बाल सभा सर? अध्यापक हाँ बड़ी खुशी से। टीचर यस विद ग्रेट प्लेजर ऑफ कोर्स। यस विद ग्रेट प्लेजर ऑफ कोर्स। छात्र क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर? स्टूडेंट सर मैं आई अकंपनी सुरेश? सर मैं आई अकंपनी सुरेश। अध्यापक नहीं तुम पहले अपना काम पूरा करो। टीचर नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। खुद का प्रयोग राजू क्या तुम यह काम अकेले कर सके? राजू कुड यू डू दिस वर्क अलोन? कुड यू डू दिस समर वर्क अलोन? सुरेश दैश नहीं मैं इसे अकेला नहीं कर सका। सुरेश नो आई कुडंट। नो आई कुडंट। राजू क्या वे समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? राजू कुड शी हेल्प यू इन टाइम? कुड शी हेल्प यू इन टाइम? सुरेश यस शी कुड येस शी कुड। सुरेश हाँ कर सकी। राजू क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? राजू कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर? कुड यू ब्रिंग मी $1 ग्लास ऑफ वाटर? सुरेश खुशी से। सुरेश विद प्लेजर विद प्लेजर। माइट मस्ट टू वुड शुड का प्रयोग शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद वह यहाँ आया होगा। ही माइट हैव कम हियर। ही माइट हैव कम हियर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जानना चाहिए। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। वी ought to love our youngers। वी ought to love our younger। जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे? Would you post this letter please? Would you post this number letter please? तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। You should attend the class more regularly। You should attend the class more regularly। याद रखें remember can I won't? May I won't? Can you do this job? May I do this job? Can you sing a song? May I sing a song? ऊपर दिए गए कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है और मैं वाले वाक्यों से अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। कैन आई वोंट का अर्थ है कि क्या मुझ में चलने फिरने की शक्ति है। इसी तरह मैं आई वोंट का मतलब इजाजत मांगने से है, क्या मैं सैर कर लूं। वैसे तो लोग कहीं कहीं मैं के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं। यह बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। दो जैसा कि पहले भी बताया गया है खुद और माइट शब्द कैन और मैं के भूतकाल के रूप हैं
इसी तरह मुद और शुद्ध का प्रयोग कर्तव्य भाव करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ